तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, हम आपके साथ घटना चक्र का जो है आपको पूर्वावलोकन लेकर आए हैं। ये जो है न्यू है 2025 का, क्योंकि अभी तक 2026 का नहीं आया है। देखिए, अभी जो है बिहार में बहुत सारे एग्जाम बाकी है। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसके बाद जो है अभी भर्ती चल रहा है। फिजिकल अभी बाकी अभी चल रहा है बिहार पुलिस का। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक जो मद्य निषेध का उसका भी एग्जाम होने वाला है। उसके बाद बीएसएससी ले लीजिए, सीजीएल का। फिर उसके बाद जो है आपको दरोगा का एग्जाम भी आपका होने वाला है, मेंस का दरोगा। अभी पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा। तो उसके लिए देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में जो सबसे बढ़िया बुक है घटना चक्र का होता है। अब घटना चक्र क्यों हम बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने खुद घटना चक्र पढ़ा हूँ और पढ़ के मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, समझे। अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा, आपका जो है इतना बेहतर पकड़ आपका जी के जीएस पर हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठिएगा तो आपको लगेगा हाँ, बना है एग्जाम। एग्जाम में क्वेश्चन बना है, क्योंकि हम खुद इसको पढ़ के हैं, एग्जाम निकाल चुके हैं। तो आइए हम आपके साथ, देखिए बहुत मार्केट में मिलता है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं खरीदना नहीं है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पे जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जाके वहां से जो है टेलीग्राम से हम डाल दिए हैं घटना चक्र। आप इसको मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर सिर्फ किताब ही पढ़ना रहता तो आप खुद पढ़ सकते हैं, तो कोई भारी बात नहीं है। मगर यहाँ जो आप पूरा डिस्कस करा जाएगा, ठीक। कैसे, मतलब पूरा एक एक क्वेश्चन का डिस्कस ऑप्शन के साथ डिस्कस करा जाएगा। आपको सिर्फ आपको सुनना और समझना है। आइए चलते हैं हम लोग। देखिए, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे टाइमिंग। वैसे अभी एक चैप्टर लेके चलते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो नहीं ठीक लग रहा है, थोड़ा और बढ़ाइए टाइमिंग, तो और बढ़ाएंगे। आइए हमारे साथ। देखिए, जो पहला जो है भौतिकी का है, फिजिक्स। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है फिजिक्स यानी साइंस का बहुत ही रोल होता है। अगर आप साइंस से पकड़ बना लेते हैं, साइंस से पकड़ बनाने के बाद ही आपका रिजल्ट होने वाला है, नहीं तो अन्यथा रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी जो शुरू में तैयारी करना शुरू किया, मेरा जो जीके कुछ ठीक था। और फिर भी एग्जाम में बैठता था, रिजल्ट नहीं हुआ। उसके बाद देखा भाई आखिर कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर है। उसके बाद हम देखे, मेरा साइंस जो है बहुत वीक था, क्योंकि जो है हम साइंस से पढ़े हुए नहीं थे। उसके बाद हम जो है पहले साइंस को बढ़िया से पढ़े हैं। उसके बाद मेरा रिजल्ट बिहार पुलिस में दो दो बार रिजल्ट हुआ है, ठीक ना। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं तो आपका एक बहुत बढ़िया ही तैयारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, होता है विद्यार्थी का कौन कौन सा गलती होता है, कहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, हमको सब पता है। क्योंकि हम अपने खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में। इससे पता चलता है जहाँ कंफ्यूज होने वाला वहाँ हम बताएंगे, यहाँ कंफ्यूज हो आखिर इसको याद कैसे रखना है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन आपका हो जाएगा। और आंसर आप भी देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहले जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं तो आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको और अच्छी से याद हो सके। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। देखिए, मार्कर ठीक है, देखिए चलिए ठीक है, ये कलर ठीक है। हाँ, तो आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि के बारे में यहाँ पूछा गया है, यानी कौन सा ऑप्शन में जो है आपको मूल भौतिक राशि है। यानी बल है, या विद्युत धारा है, या वेग है, या कार्य है। आप लोग इसका जवाब दीजिए, आपको टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात करें तो ये एक प्रकार का मूल भौतिक राशि है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन से देखिए बनता क्या है, आपको क्या करना है। अब मूल भौतिक राशि हम सारा, जितना मूल भौतिक राशि वो सारा हम पढ़ लेंगे। देखिए, राशि की बात, दो प्रकार की राशि होती है। पहला राशि की अगर हम लोग बात करें तो मूल होता है, मूल राशि। देखिए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि जो है आपका क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो। मूल राशि की बात करिए, दो होता है। मूल राशि की बात करिए कितना होता है, दो मूल राशि होता है। इसमें एक होता है मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि। दूसरा की बात करें, दूसरा क्या होता है आपका, व्युत्पन्न राशि।
सॉरी कि भाग गया, लाते हैं इसको, थोड़ा मैनेज कीजिए। सॉरी देखिए, मतलब अथी हो गया था, ठीक ना, थोड़ा होता है मोबाइल में दिक्कत, आप लोग थोड़ा अथी कीजिएगा, ठीक ना। क्या हम लोग बताए थे आपको, दो होता है, बोल दो होता है सीधा, मूल और एक व्युत्पन्न। देखिए मूल राशि किसे कहा जाता है, देखिए मूल, मूल से, मूल या इसको आधार राशि भी कहते हैं। मूल से सीधा स्पष्ट लिखा मूल, मूल मतलब स्वयं, मतलब किसी की सहायता से नहीं बने, यानी स्वयं खुद रहता है, वो मूल राशि होता है। व्युत्पन्न राशि की अगर हम लोग बात करें तो ये व्युत्पन्न राशि जो होता है ना, आपको ये मूल राशि की सहायता से बनाया जाता है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट याद रखना है, मूल राशि 7 होता है, ठीक, 7 होता है। तो डायरेक्ट याद कैसे रख सकते हैं, इसका एक ट्रिक बनाया है, ठीक है, ट्रिक से आप भी इसको याद रखते हैं। डीएसपी सुने होंगे, डीएसपी, डीएसपी होता है, डीएसपी, एलजी, टीबी, इसके अंदर सातों जो है ना मूल भौतिक राशि आ गया है, ठीक है। यहाँ डी, डी मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, सब सभी हम आपसे बात करते हैं। देखिए डी जो होता है ना, डी, डी का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया। थोड़ा स्क्रीन छोटा है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैनेज कीजिए, ठीक ना। द्रव्यमान, उसका एस मतलब सेकेंड होता है, ये सेकेंड भी याद रखिए। उसके बाद पी मतलब, पी मतलब होता है पदार्थ का मोल, पदार्थ का मोल होता है, पदार्थ का मोल। जितना कम से कम जितना बात हम बोलते हैं सारा आप सुनिए, उसके बाद अपने आप आपको याद हो जाएगा। इससे लेंथ, एल मतलब लेंथ होता है, लेंथ का मतलब लंबाई हो गया, लेंथ, लेंथ लंबाई हो गया। उसके बाद जी मतलब होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता याद रखिए। टी में टेम्परेचर ताप होता है, बी मतलब विद्युत धारा। ये सभी मूल भौतिक राशि है, ठीक ना। इसका यूनिट भी होता है, यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान जो होता है ना, इसका केजी होता है। उसके बाद ये जो सेकेंड है, सेकेंड है इसका होता है समय, सॉरी सेकेंड, समय है इसको, इसका सेकेंड होता है। उसके बाद ये पदार्थ का मात्रा, इसका मोल होता है। उसके बाद जैसे लेंथ, अथी लेंथ हो गया, लेंथ का लंबाई हो गया, लंबाई सॉरी, लेंथ मतलब लंबाई होता है, लंबाई को मीटर में, इसका जो है यूनिट मीटर है। और उसके बाद जो है आपको जी मतलब क्या होता है, ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला होता है। उसके बाद अगर टी की बात करें तो टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर मतलब ताप, ताप का क्या होता है, ताप का केल्विन में हम लोग मानते हैं, उसका यूनिट केल्विन है। और भी मतलब विद्युत धारा एम्पियर, मतलब यही 7 बार बार आपको रिपीट होते आएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है, बोल दिए हैं, याद रखिए। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसका हाँ बिल्कुल, विद्युत धारा जो एक प्रकार थी, मूल राशि कौन है, विद्युत धारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ आ गया आपको शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक बोलना है आप लोग, क्या है शक्ति का मात्रक, क्या है बोलिए। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट होता है, शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। और थोड़ा हम लोग शक्ति के बारे में जानते हैं। देखिए रिलेटेड, कोई भी चीज आप रिलेट करके पढ़िए, जैसे अगर शक्ति के बारे में जाने तो यानी शक्ति के जो इर्द गिर्द है उसको भी पढ़ लेना है। या हम दो चीज पढ़ेंगे, शक्ति और ऊर्जा। अगर शक्ति की बात करें, ये जो शक्ति होता है, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चा कंफ्यूजन होने लगता है, मतलब शक्ति, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं या शक्ति कहते हैं, कंफ्यूजन वाला यहाँ है। तो यहाँ ध्यान से आप लोग समझना है ये चीज। कार्य, शक्ति का फॉर्मूला जो आपको क्या होता है, इसको पावर, पी से बोलते हैं, पावर मतलब शक्ति होता है। इसका होता है डब्ल्यू बटा टी, यानी डब्ल्यू मतलब वर्क, यानी कार्य बटा समय, ठीक है। इसका एस आई यूनिट जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड भी होता है। इसका वाट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टी दर्शा रहा है, टी यह दर्शा रहा है कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं वाट, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो हर्ट्ज के बारे में ये क्या है, तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। वोल्ट, वोल्ट की अगर बात करें तो ये विद्युत धारा का, सॉरी विद्युत धारा नहीं, विद्युत विभव विभवांतर का, ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। और न्यूट्रॉन तो जानवे करते हैं परमाणु का कण है, ये एक प्रकार का विद्युत आवेशहीन है, ये
अवेसिन कण है। और इसकी खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज की और बात करें तो जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम लग रहा है, मगर अगर इसको बढ़िया से अगर आप देख लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर अगर नहीं कीजिएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। सिर्फ मतलब एक एक क्वेश्चन देखते हुए जाने से एग्जाम थोड़ी निकलता है। चलिए ठीक है, देखिए फिर देखिए वही रिपीट हो गया है। विद्युत शक्ति का क्या होता है? तो अभी रिपीट हो गया, वाट होता है। वोल्ट बता ही दिए थे। विद्युत विभव विभवांतर का एम्पियर विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कूलाम की अगर हम लोग बात करें तो आवेश का मतलब, विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। ये सब याद रखिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए देखिए हम लोग आ जाते हैं बल। बल का आप लोग बताइए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? लोग बोलिए बल का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही। जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं बल अति न्यूटन, बिल्कुल सही लगाए हैं। देखिए बल जो होता है ना, बल दो प्रकार का होता है। बल की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और बल जो है दो प्रकार का होता है, एक जो है आपको संतुलित बल होता है और एक जो होता है आपको असंतुलित बल होता है। ठीक है, ये सब याद रखिए। और उसके बाद जो है बल, सॉरी, देखिए जो बल है इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। उसके बाद बल का एक और मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। आप लोग जो है सीजीएस सीजीएस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में न्यूटन नहीं देगा, कभी कभी आपको सीजीएस में दे देगा। तो सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। सीजीएस में क्या होता है? थोड़ा लिख नहीं रहे, टाइम थोड़ा और ज्यादा लगेगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा सुन सुन के भी याद हो सकता है, ऐसा नहीं है। सीजीएस में क्या होता है? तो डाइन होता है। डाइन याद रखिए। फैराडे, फैराडे की ट्रांसफर की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था, ये याद रखिए। फर्मी, फर्मी की बात करें। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? फर्मी ने किया, तो ये भी याद रखिए ऑप्शन में। और ये देखिए रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की बात करें तो यह किसका खोज किया था? रदरफोर्ड की अगर हम लोग बात करें, यह आपको अल्फा और बीटा कण का खोज किया था। ठीक है, तो ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अब जवाब दीजिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? बोलिए जल्दी। बिल्कुल सही। जो साथी ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। तो कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अभी आपको हम बताए थे, न्यूटन के बारे में बता दिए थे, वाट शक्ति का होता है ये भी बताए थे। और उसके बाद जो है डाइन, डाइन तो अभी बताए थे सीजीएस में किसका होता है? बल का होता है। देखिए
देखिए थोड़ा जो है ना माइक का माइक छोड़ रहा है, ठीक ना, तो आप लोग फिर से ये देखते हैं। तो पता चलता है तो पता नहीं चल पाता है ना। चलिए ठीक है, प्यारे साथियों थोड़ा दिक्कत हो गया था, समझे, माइक में डाउन हो गया इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बताइए, फिर से देखते हैं, ठीक ना। आवृत्ति का मात्रक आप लोग बताइए क्या होता है। बिल्कुल सही बताए थे आप लोग। इसका जो हर्टज होता है, हर्टज आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्टज होता है, ठीक ना। उसके बाद जो है आपको मीटर प्रति सेकंड क्या है, तो ये है आपको गति, गति और चाल का जो है ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। रेडियन देखिए पीछे छूट गया था, मतलब संपूरक जो है, संपूरक थोड़ा हम नहीं बताए थे। वाट आपको बता दिए थे, वाट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। अब यहाँ सुनिए, ठीक है, सुनने से भी सुन सुन के भी आदमी याद कर लेता है, ठीक ना। तो लिखने में नहीं बन रहा है तो लिखते हैं वैसे। देखिए दो होता है, ठीक है, संपूरक कोण की अगर बात करें तो संपूरक मात्रक जो होता है ना, दो होता है। पहला का क्या होता है, सम बोले थे आपको, जो लिखा रहेगा समतल कोण या साधारण कोण रहता है तो उसका होता है रेडियन। रेडियन एक होता है घन कोण, घन कोण या ठोस कोण उसी को बोलते हैं, ठीक ना। उसका होता है स्टेरेडियन। ये दो संपूरक कोण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन यही होता है ना, अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है ना, कहाँ किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक। तो घटना चक्र को छोड़ना नहीं है, इसको रट जाना है साफ। उसके बाद जो है देखिए उसका जो आपका ऑब्जेक्टिव जो है इतना बेहतरीन हो जाएगा, क्या कहें। हर्टज की बात देखिए, रिपीट क्वेश्चन, हर्टज का क्या होता है, तो अभी तुरंत बताए हैं क्या होता है। तो हर्टज का आवृत्ति होता है, ठीक है। आप देखिए ऊर्जा को आप बताए थे, ऊर्जा आपको हम बोले थे, ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं ये भी बोले थे, ऊर्जा का मात्रक भी बोले थे आपको। ऊर्जा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसका ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा की अगर बात करें तो जूल होता है। यहाँ देखो आप कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए यहाँ कंफ्यूज होता है। अब यहाँ उष्मा ऊर्जा, ऊर्जा का जूल होता है सीधा कार्य, ऊर्जा का जूल होता है, और उष्मा की कैलोरी होता है। इसका ऐसा मात्रक मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो कैलोरी होता है, तो आप लोग कैलोरी याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो गया हर्टज का आवृत्ति हो गया, ठीक है। आइए आगे, ये गुणता ध्वनि में है, आगे पढ़ेंगे। देखिए टाइम लग रहा है, मैं टाइम लग रहा है तो आपको हम पूरा सभी चीज जो है डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए इस एग्जाम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप कंफ्यूजन हो जाते हैं तो बस आपका हो गया, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन आप गलत करके चले आइएगा, इससे तो फायदा है नहीं। इसीलिए जितना देर पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, चारों तरफ क्वेश्चन को रिलेट कर करके पढ़ने से क्या होता है, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। इसमें होता क्या है, सामने में रहता है क्वेश्चन, ज्यादा कंफ्यूज आदमी ज्यादा होता है, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। यहाँ पूछा गया है आपको चालक, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। देखिए सीधा अगर प्रतिरोध पूछे, अगर चालक का प्रतिरोध पूछे तो ओम होता है, प्रतिरोध पूछे तो क्या होता है, ओम होता है। ओम को ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, इसका संकेत ओम को ऐसे लिखते हैं। ये प्रतिरोध का हो गया, ठीक ना। यहाँ प्रतिरोधकता पूछा तो आपको याद कैसे रखना है, जैसे देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध छोटा होता है, प्रतिरोध छोटा होता है तो इसका ओम हो गया प्रतिरोध का। लेकिन ये जो प्रतिरोधकता है ये क्या होता है, ये बड़ा है तो इसका ओम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको संकेत ओम, इसको मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो ये ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका कोई आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक ना। इसका आंसर मतलब डी दे, मतलब ई देना चाहिए ऑप्शन में, मतलब इनमें से कोई नहीं दिया, इसका आंसर नहीं लिया गया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ फिर वही क्वेश्चन है ना, रिपीट रिपीट बहुत करता है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग घबराना नहीं है, टाइम लगेगा और बेहतरीन आप लोग, आपका जो तैयारी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। बोलिए आप लोग ओम मीटर किसका मात्रक, अभी तुरंत आपको हम बताए थे
प्रतिरोधकता का क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। यहाँ देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध भी दिया हुआ है, इसका सीधा ओम रखना है, ये छोटा है तो ओम हो गया, ठीक ना। चालक चालक तो होता है, यानी चालक धातु अधातु पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। यहाँ याद रखिए आप आवेश, आवेश का क्या बताए थे, विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, मगर विद्युत की जो आवेश होता है ना, देखिए ये जो आवेश होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। ये आवेश दिया हुआ है डायरेक्ट, उसका यूनिट नहीं है। तो आइए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान करना है, मिलान देखिए वही जो आपको सब सब चीज हम बता दिए थे, ठीक है। एक दो जो बचा होगा वो बताते हैं अभी। देखिए इसको मिलान करना है, लेंस की क्षमता किसमें मापा जाता है। देखिए इसमें आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ना क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपको कौन सा सही नहीं है, यानी एक तीन सही एक सही नहीं, गलत एक गलत है, इसमें गलत पहचानना है आपको, गलत कौन है। लेंस का क्षमता जब पढ़ेगा तो डायोप्टर होता है, ठीक। डायोप्टर याद रखिए, दबाव या दाब उसी को बोलते हैं, इसका पास कर लिए भी ठीक होता है। देखिए रेडियो एक्टिव की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिव की सक्रियता क्या होती है, क्यूरी होती है, ये भी ठीक है। लेकिन उष्मा का आपको क्या बोले थे, उष्मा का जूल नहीं होता बल्कि उष्मा का कैलोरी होता है, यहाँ जूल दे दिया है, यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, यही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी सॉरी रुकिए, ठीक है साथियों देखते हैं। देखिए यहाँ जो है आपको क्या कहा गया है, लेंस का क्या होता है, लेंस की अगर बात करें, एक मिनट। देखिए जो लेंस का होता है एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और दबाव दाब का होता है पास्कल होता है। देखिए चलिए ठीक है शुरू करते हैं। देखिए रेडियो पदार्थ की जो सक्रियता होता है ना वेकुलर होता है, एसआई मात्रक नहीं दिया है, क्यूरी क्यूरी होता है किसका, सीजीएस में। एक मिनट, सीजीएस में किसका होता है, तो उष्मा का होता है। तो यहाँ देखिए ये गलत दे दिया था, ठीक ना, थोड़ा ध्यान से बनाना है। और ये सही है, उष्मा का जूल ही होता है, उष्मा का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी, कार्य का भी जूल होता है, पर सीजीएस में उष्मा का कैलोरी होता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग धैर्य बना के पढ़िए, समझिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए, तुरंत रिजल्ट थोड़े हो जाएगा, मतलब पढ़ते रहिए, पढ़ते रिजल्ट होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, यानी प्रकाश वर्ष किससे प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर। बिल्कुल सही। देखिए प्रकाश वर्ष देखने में ये लग रहा है समय, मगर ये समय नहीं है, एक प्रकार का दूरी मापने की इकाई है, देख ना। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है, दूरी, प्रकाश वर्ष देकर समय पर नहीं भाग जाना है, ठीक है। उसके बाद आवृत्ति प्रकाश तीव्रता हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये आयु हो गया, समय, समय का सेकेंड ही होता है सही मात्रक, ठीक ना। दूसरा कुछ दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, प्रकाश की तीव्रता है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ पूछा गया है आपको, यहाँ पूछा गया है प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं। ऑप्शन ए में है आपको वह वर्ष जिसमें, देखिए ऑप्शन आप लोग यहाँ रोक देते हैं, देख लीजिए, ठीक है, उसमें भी टाइम लग जा रहा है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, इन दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष करते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद क्या रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो देखिए इसका दो होता है, जैसे 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है, यहाँ मीटर होता है, ये याद रखना है किलोमीटर। इसको मीटर में आप लोग खुद बदल लीजिए। देखिए अगर कोई मीटर है, अगर कोई किलोमीटर, इसको मीटर में बदलना चाहेंगे तो क्या करते हैं आप लोग, 1000 से गुना करते हैं उसको, 1000 से गुना आप कीजिएगा, 3 जीरो यहाँ जुटेगा, तो 9.46 गुने 10⁻15
मीटर हो जाएगा, तो वही यहाँ दिया है, तो दोनों मान याद रखना है, आगे पूछा जाएगा। देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन होता है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए घटना चक्र का इग्नोर आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसी से रहता है। सारे क्वेश्चन भारी मतलब हार्ड नहीं रहता है, क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन आप सब बना लेता है, अगर वो 50 क्वेश्चन आप छोड़िएगा समझ जाइए बाहर हो जाइएगा, ठीक ना। इसीलिए जो हौला मतलब जो आसान क्वेश्चन है वो तो हर हाल में नहीं छोड़ना, उसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक ना। उसके बाद रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। अब बोलिए बताइए, देखिए वही है प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, देखिए ऑप्शन सॉरी बीच में इसको लाते हैं, बताइए इसका जवाब दी, खगोलीय दूरी इकाई प्रकाश वर्ष में मापने जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। यहाँ आपसे पूछा गया है जो खगोलीय दूरी जो होता है प्रकाश वर्ष से क्यों मापा जाता है, ताकि इसका कारण तो होगा कुछ। देखिए जो प्रकाश की गति होता है सदैव एक समान होता है, यानी जो निर्वात में प्रकाश का गति बदलता नहीं है, इसका होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसीलिए जो है प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए, देखिए एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का इकाई बराबर क्या होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है आपको याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये याद रखिए, ठीक। उसके बाद जो है मीटर में भी एक प्रकाश बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर, ठीक ना। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका एक पारसेक बराबर, या मीटर में भी, ये भी याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक पारसेक बराबर 3.8 मान सकते हैं, 8 गुने 10⁻16 मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक प्रकाश बराबर तो बता ही दिए थे, एक पारसेक बराबर 3 यही दिया हुआ था, ठीक ना। इसका 3.26 हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। आइए देखते हैं पारसेक जो होता है, पारसेक की हम लोग बात करें तो ये क्या है, किसकी इकाई, किससे मापा जाता है, दूरी की इकाई, दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन सी जो साथ ही लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए आप लोग, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर को अगर 0.39 से गुना कर दीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक ना। ठीक है आगे देखते हैं, इसका जवाब 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। इसको जब यूनिट वाला पढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको हम बता देंगे, ठीक ना। अभी डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग याद रखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिए ऑप्शन सी, यानी 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। जब यूनिट बताएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। अब बताइए एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, एक नैनोमीटर की अगर हम लोग बात करें, देखिए एक नैनोमीटर जो होता है, एक नैनोमीटर क्या होता है, देखिए इसका कॉलम आता है पूरा, मतलब यूनिट मापने का जो है एसआई परफ्रेंस नापा गया है। एक नैनोमीटर की बात करें, एक नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ तो 9 नैनोमीटर 9 नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर नहीं लेना है। यहाँ देखिए यहाँ क्या किया है, मीटर को सेंटीमीटर में बना दिया है। जैसे देखिए ये अगर ये मीटर है, ठीक, इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, तो 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 10⁻² है। जो जानते हैं अगर बेस समान रहता है क्या होता है, आधार क्या होता है, आधार एक पर जुट जाता है, तो जब जुटिएगा तो 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर मापने की इकाई क्या है।
जो 7 यूनिट बोले थे उसी में जो होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा की अगर बात करें तो विद्युत धारा का मापने का क्या था, यूनिट था, याद रखिए। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है, ओम होता है, ठीक ना। इस तरह आप लोग याद रखते। देखिए आज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, ठीक ना। आप लोग चाहिएगा तो और देर लंबा वीडियो बनाया जाएगा, से आप लोग को समझ आ जाना चाहिए, समझ आ ही जाएगा क्योंकि ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग सुन सुन के कहीं भी अगर रहते हैं तो इसको देखिए, समझिए, याद कीजिए। पहले देखिए हम लोग जो है ना घटना चक्र पर पढ़ाते हैं आपको, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। उसके बाद जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम बोर्ड पर आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चैप्टर बाय चैप्टर जो चैप्टर हम यहाँ पढ़ाते हैं उसको पहले जो थ्योरी होता है ना, तो थ्योरी समझिएगा तो उसके बाद ये भी बनेगा, तो दोनों एक साथ लेकर चलना है ताकि संतुलन बना रहे। कि उसके बाद है एक साथ अगर कीजिएगा ना तो कवर जल्दी होता है। आप इसको पढ़ रहे हैं थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो जल्दी भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।